हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 5.1 और टॉपिक है हम लोग का समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं। सवाल दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि एपी किसे कहते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी संख्याओं के श्रृंखला में अगर उन संख्याओं का अंतर बराबर होता है तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहला नंबर में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग चेक करेंगे कि दो संख्या के बीच में अंतर क्या है, देखेंगे यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर में देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है, एपी में है। तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ हम लोग का 4 का अंतर है, यहाँ हम लोग का 1 का अंतर है, यहाँ हम लोग का 1 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है तो इस हम लोग कहेंगे ये हम लोग का एपी में नहीं है। ठीक है, और कुछ बातें जानना है। देखिए, पहला संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे या फिर A1। ठीक है, दूसरा पद को हम लोग A2 लिखेंगे, तीसरा पद को हम लोग A3 लिखेंगे, चौथा पद को A4 लिखेंगे। ठीक है, और जो दो संख्या के बीच में जो अंतर होता है उसे हम लोग डी कहते हैं। पहला अंतर को हम लोग डी या फिर D1, दूसरा और तीसरा संख्या के बीच में अंतर जो होता है उसे हम लोग D2 फिर D3 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। सवाल हम लोग को दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ हम लोग का 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो हम लोग का है 15 रुपया। लेकिन जैसे 1 किलोमीटर से आगे जाते हैं 2 किलोमीटर तक तो 15 रुपया तो लगेगा ही, साथ में 8 रुपया और अलग से लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हम लोग का 23 रुपया। ठीक है, फिर आगे 1 किलोमीटर जाएंगे तो हम लोग को 23 रुपया तो लगेगा ही और साथ में और अलग से 8 रुपया लगेगा। यानी टोटल किराया हो जाएगा 8 और 3 11, 1 31 रुपया, टोटल 31 रुपया लग जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो हम लोग को 31 रुपया तो लगेगा ही, साथ में और 8 रुपया लगेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 1 9 और 3 39 रुपया। तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है और हमें बताना है कि ये हम लोग का एपी है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पद देखेंगे 15, दूसरा पद में देखेंगे कितना 23 रुपया, तीसरा पद में देखेंगे 31 और चौथा पद में 39 है। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हम लोग 3 तक ही निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना है, डी होता है हम लोग का सर्वांतर अंतर। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है एपी निकालने का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए डी कैसे निकालते हैं। डी निकालते हैं, दूसरी पद को पहली पद से घटा देंगे तो हम लोग का डी आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। दूसरी पद है 23
और प्रथम पद है 15। अंतर देखेंगे 8 का अंतर है। ठीक है, D2 निकालेंगे। तीसरी पद से दूसरी पद को घटा देंगे। तीसरी पद कितना है 31 और दूसरी पद है 23। कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा। D3 निकालेंगे। चौथा पद को तीसरी पद से घटा देंगे। चौथा पद है 39 माइनस A3 है 31, अंतर है 8। देखिए यहाँ पर भी अंतर 8 आया, यहाँ पर भी अंतर 8 आया, यहाँ पर भी अंतर 8 आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का AP में है। ठीक है, क्योंकि अंतर बराबर है सब में, इसीलिए ये हम लोग का AP में है। तो हम लोग लिख देंगे D1 बराबर है D2, D2 के बराबर D3 के। ठीक है, अतः यह सूची बोलिए या फिर श्रृंखला, हम लोग लिखेंगे यह सूची AP में है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है।